रावण नाम इस दुनिया में कभी दूसरा नहीं हुआ। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। रावण अपने पूर्व जन्म में विष्णु का द्वारपाल था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक सनंदन आदि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने द्वार पर ही रोककर उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। कहने लगे कि अभी भगवान के विश्राम का समय है। ऋषिगण ने क्रोध में आकर जय और विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। बाद में जय और विजय ने ऋषियों से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जा सकता। हाँ, इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे, लेकिन 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना ही होगा और उनके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। लेकिन इसके साथ एक और शर्त यह है कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। इस श्राप के चलते भगवान विष्णु के इन द्वारपालों ने अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप राक्षसों के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसके कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी। पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा। इस अवतार में उन्होंने धरती पर से जल को हटाने के अथक कार्य किया। उनके इस कार्य में बार बार हिरण्याक्ष विघ्न डालता था। अंत में श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके बाद धरती पुनः मनुष्यों के रहने लायक स्थान बन गई। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भी ताकतवर राक्षस था और उसने तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वह जानता था कि इस वरदान के चलते मुझे कोई न आकाश में मार सकता है और न पाताल में, न दिन में और न रात में, न कोई देव, न राक्षस और न ही मनुष्य। तो फिर चिंता किस बात की? यही सोचकर उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने के कारण वह विष्णु विरोधी था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने उसे मरवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वह अपने पुत्र को नहीं मार सका। अंत में उसने एक खंभे में लात मारकर प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा भगवान सभी जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? खंभे में लात मारते ही खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जो न देव थे और न राक्षस न ही मनुष्य। वे अर्ध मानव और अर्ध पशु थे। उन्होंने संध्या काल में हिरण्यकश्यप को अपनी जांग पर बिठाकर उसका वध कर दिया था। वध होने के बाद ये दोनों भाई त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और फिर श्री विष्णु अवतार भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। अंत में वे तीसरे जन्म में द्वापर युग में शिशुपाल एवं दंतवक्त नाम के अनाचार्य के रूप में पैदा हुए। इन दोनों का भी वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ।